हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन में आपको दोस्तों लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे कि मैं क्या करूं, मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप हताश हो रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप नेक्स्ट टाइम से ट्रेड करने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आई होप कि आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेड में दोस्तों बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूं अपने पॉइंट्स। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे मार्केट में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और दोस्तों मैंने बहुत ट्रेड किए हैं, बहुत लॉस किए, बहुत प्रॉफिट किए, बहुत लॉस किए, बहुत प्रॉफिट किए। और दोस्तों अभी मैंने नया जर्नी स्टार्ट किया है दोबारा से, तो दोस्तों अभी हम प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बाद में बनाता ज़रूर, लेकिन मैंने सोचा कि किसी का लॉस हो रहा है तो दोस्तों उसको आगे चल के वीडियो मिलेगा, उससे मैं 10 दिन 20 दिन बाद ये वीडियो बनाऊं, इसलिए दोस्तों मैं इसको आज ही बना रहा हूँ। दोस्तों जिसको मेरी बात माननी है दोस्तों वो आज माने, जिसको ना माने दोस्तों वो मेरे सक्सेस होने पे मान सकता है। और दोस्तों अपने को कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता दोस्तों, ये मेरा कॉन्फिडेंस जो आया है वो एक लंबी जर्नी है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और दोस्तों अभी तक आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए या आपका फोकस होना चाहिए ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों, ना कि आप फ्यूचर में लॉट बाय कर रहे हो, फ्यूचर की कॉल कर लेते हो या अपना कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा दे रहे हो। नहीं दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही करना है दोस्तों। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर जगह हाथ पांव मारने से कुछ भी नहीं आएगा। स्टॉक्स अलग मूवमेंट करते हैं, ऑप्शन के प्राइस अलग बिहेव, अलग मोमेंटम करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप पहला पॉइंट ये है कि ऑप्शन में ही फोकस करिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप अभी से कर लो। जब बच्चा 10th क्लास में होता है तभी डिसाइड करता है 9th के बाद 10th में जाते समय कि इसको साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है दोस्तों। कुछ के नंबर अच्छे आते हैं तो वो साइंस ले लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती साइंस लेने की, तो उनको बाद में अपना चेंज करना पड़ता है। उसी तरह दोस्तों आपकी भी इच्छा है कि मैं मार्केट में काम करूं, लेकिन आप स्टॉक्स में घुस गए, फिर लॉस हुआ, आपको लगा कि मैं अभी ऑप्शन में करता हूं, प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों आप आज भी अपना या कभी भी अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हो कि मुझे ऑप्शन में काम करना है या स्टॉक्स में काम करना है। चलिए, आपने ऑप्शन चुन लिया, अब आपका पहला काम है ऑप्शन ट्रेडिंग किस में करना है फ्रेंड्स, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके सक्सेस के बीच की ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने इसको पार कर लिया तो दोस्तों आप सक्सेस हो जाएंगे। आप निफ्टी में भी हाथ पांव मारेंगे, बैंक निफ्टी में भी मारेंगे, तो बहुत आपको मुश्किल होने वाली है फ्रेंड्स। निफ्टी का अलग बिहेवियर है और बैंक निफ्टी का अलग बिहेवियर है दोस्तों। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर मैं अपना प्रोस्पेक्टिव रखूँ तो बैंक निफ्टी नए ट्रेडर के लिए इजी रहेगा। वो तब इजी रहेगा दोस्तों जब वो सीखेगा कि क्यों बैंक निफ्टी में इतना वॉलेटाइल होता है। अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं या बहुत ही बिगनर हैं तो आप निफ्टी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम पॉइंट्स आते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप शुरू से आपको मेहनत निफ्टी में भी उतनी करनी है, बैंक निफ्टी में भी उतनी करनी है। अगर आप बैंक निफ्टी चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। लॉस तो निफ्टी में भी होता है, बैंक निफ्टी में भी होता है। अगर आप
बैंक निफ्टी चूज़ करते हैं मेरे सजेशन से, तो दोस्तों आपको इजी रहेगा। क्यों दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। और ये आंसर दोस्तों लोगों को 3-3 साल बाद मिलता है जाके, जो मैं आपको आज आंसर दे रहा हूँ ना कि हमें बैंक निफ्टी चूज़ करें या निफ्टी, इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ। दोस्तों आप अगर बैंक निफ्टी चूज़ करेंगे तो बैंक निफ्टी में दोस्तों 10-12 स्टॉक है जिसका आपको ट्रैक रखना बड़ा इजी होगा। ओके चलो दोस्तों, 10 में से भी आपके पास 4 स्टॉक्स ऐसे हैं, HDFC, ICICI, SBI और एक अपना कोई भी बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, फेडरल ले लो, कोई भी 4 बैंक, आप एक्सिस बैंक ले लो। दोस्तों ये 4 बैंक का ही आप डाटा रख लीजिए ना अपने पास, ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप बैंक निफ्टी की मूवमेंट्स को पकड़ लेंगे दोस्तों। चलिए ये तो हो गया अगर आप बैंक निफ्टी चूज़ करते हैं तो ठीक है, आपने अब बैंक निफ्टी चूज़ कर लिया। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। अब क्या करेंगे आपको ये भी नहीं पता चलो स्टॉक कैसे ट्रैक करना है दोस्तों, वो तो बहुत बात की बात है। शुरू में जो ट्रेडर आता है खाली ट्रेडिंग करता है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, कॉल भाई ऊपर जा रहा है, कॉल नीचे जा रहा है, पुट लेना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। आपको मॉर्निंग में जब आप ट्रेड लेने जाते हो तो आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले अपना एक गोल बनाइए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस है और 1 लाख रुपीस में आप पर डे कितना लूज़ कर सकते हैं, मतलब वो पूरा 1 लाख रुपये आपका ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा दोस्तों। अगर 3% 3,000 रुपये में लेता हूँ 1 लाख रुपये का, और मान लीजिए सीखने में आपका 1 लाख रुपये ख़त्म होता है, ऐसा तो होगा नहीं, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे समझ में आएगा, तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने 3% का अपना स्टॉक पर डे का लूज़ लगाया है, तो आप 3,000 रुपये पर डे लूज़ कर सकते हैं। तो आप कम से कम, मैं आपको दिखा देता हूँ, $1 लाख डिवाइडेड बाय 3,000, क्या हो गया, तो फ्रेंड्स 33 ट्रेडिंग डेज में आपका ये पैसा ख़त्म होगा अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों। अगर आप 3% टारगेट के हिसाब से लगाते हैं, और अगर आप इसका आधा लगाते हैं पर डे 1.5% कैपिटल, तो आप 66 डेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, 1,500 रुपया। तो आप 66 डेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, मीन्स 4 महीने दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अगर आप 1,500 रुपीज़, अगर 1 लाख रुपए है तो आप 1,500 रुपये मात्र लूज़ कर सकते हैं पर डे। तो अब ट्रेड कैसे करना है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस। अगर फ्रेंड्स आप बैंक निफ्टी का एक लॉट लेंगे 25 का, और आप 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाएंगे इंटू 30, तो दोस्तों ये हो रहा 750 रुपया। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप एक दिन में 2 ट्रेड लूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह जाके या कभी जब भी ट्रेड लेंगे, आपको पहला ट्रेड एक लॉट से लेना है फ्रेंड्स। उसमें आपको अपना 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। ये मैं बता रहा हूँ नए ट्रेडर्स के लिए दोस्तों। नए ट्रेडर्स के लिए 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत बढ़िया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा दिया है, वो मान लीजिए हिट हो गया है। अभी भी आपके पास उस दिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि आप एक ट्रेड और ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड और लिया, 30 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस फिर हिट हो गया, तो फ्रेंड्स उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। उस दिन आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि
मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप तीसरा ट्रेड करेंगे तो लॉस हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप दो लॉस जब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जब दोस्तों शो करता है ना, तो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, समझ रहे हो? साइकोलॉजी एकदम डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब दो ट्रेड आपके लॉस हो जाए तो आप 100%, चाहे छोटा ट्रेडर हो चाहे बड़ा चाहे प्रो लेवल का, उसको सिस्टम छोड़ देना चाहिए। अगर ये बात मेरी आप मानेंगे तो आप बच जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपने दो ट्रेड लिए हैं, उस दो ट्रेड को एनालाइज करिए। 1 मिनट की कैंडल में, 2 मिनट की कैंडल में, 3 मिनट की कैंडल में आपने कहाँ जल्दी उसमें एंट्री कर ली जो आपको लॉस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कितने लॉट लेने चाहिए फ्रेंड्स? 1 लाख रुपया, 1 लॉट, अगर आपको ज़्यादा दिन तक ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन में 2 ट्रेड करते हैं, एक प्रॉफिट है एक लॉस, तो आपका लास्ट तक जीरो सम गेम रहेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत ब्रोकेज आपका जाएगा। अगर आप एक ट्रेड लूज़ करते हैं और एक ट्रेड प्रॉफिट करते हैं और दूसरे में 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, अगर आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया है तो फ्रेंड दूसरा ट्रेड को आपको 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस से लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 15 पॉइंट्स भी अगर आप पर डे अर्न करेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास कितने हो गए? आप 1 लाख रुपए से 60 टाइम्स आप ट्रेडिंग करेंगे और आप डेली 15.60 डेज कर रहे हैं, और आप रोज़ कितना अर्न कर रहे हैं? इंटू 15, आपने 900 पॉइंट अर्न किया, इजिकल टू इंटू 25। तो दोस्तों 22,000 रुपया आप 60 दिन के ट्रेडिंग से आप कमा सकते हैं। ठीक है, और एक साल में आप 240 दिन, मिनिमम 200 दिन लगाइए, ट्रेडिंग दिन होते हैं। तो इसको इंटू 3 इंटू इजिकल टू इंटू 3 है, 3.2। तो आप एक साल में 1 लाख रुपए से 67,000 रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। जब आप एक साल ट्रेडिंग करेंगे और आप इतना पैसा कमा लेंगे तो मेरी बात मानिए, अगले साल आप इसका दोस्तों 10 गुना कमाएंगे, 20 गुना कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दोस्तों एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अभी मान लीजिए आप इस ट्रेड पे कोई लेंगे, कॉल बाय करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा दोस्तों? 360। ये एक बैंक निफ्टी की कॉल है, कल की 9 तारीख की, 365। ये कितना डाउन गया? 355, 345, 20 पॉइंट, 71, 51, 61, 15, 41। अभी भी आपका 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस में हिट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप यहाँ से बच के यहाँ आ गए तो इस कैंडल पे आप अपना स्टॉप लॉस कम रखेंगे ना। जब एक बार यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, तो आप अगर इस कैंडल पे आपने यहाँ ट्रेड लिया, मान लीजिए 358, तो आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का होगा दोस्तों। क्योंकि एक बार आपने यहाँ कोशिश की कॉल बैक करने की, आपका यहाँ मान लीजिए हिट तो होगा नहीं थी इस पर, फिर भी मान लीजिए हिट होता है, तो आप यहाँ की जगह यहाँ भी कर सकते हैं। इस पे भी आप अपना ये कर सकते हैं, एक बार अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ लगा लीजिए 365, 265, 245, 20 पॉइंट। तो इसीलिए मैं बोला 30 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। एक्सपीरियंस होने के बाद आप
यहाँ ट्रेड लीजिए, यहाँ ट्रेड लीजिए, तो आपके स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। चलो दोस्तों, वो तो बात की बात है। तो आपको मैंने ये बता दिया हूँ कि करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको मार्केट में स्टार्ट करना है। ये आप लॉस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज जाएगी, ब्रोकरेज। तो मेरा ये कहना है कि आप स्टार्टिंग में 2 लॉट से ट्रेडिंग करेंगे फ्रेंड्स। 2 लॉट से ट्रेडिंग करने में आपको सैकड़ों, अगर आप बिल्कुल नहीं है तो एक लॉट से करिए, वो सीखने के पैसे जाएंगे। आप थोड़ा बहुत लूज़ कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य थोड़ा पैसा कमाना भी होना चाहिए। आप 2 लॉट से ट्रेडिंग करिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको अभी तक ट्रेड लेना आ चुका है थोड़ा बहुत। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं, स्टॉक को रीड करते हैं, HDFC ऊपर जा रहा है तो ICICI नीचे जा रहा है। ये तो दोस्तों तरीका हो गया आपको पूरा सेटिंग करने का, ट्रेडिंग करने का। लेकिन मैं आपको ट्रेडिंग करने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में आपको करना क्या बता रहा हूँ। तो कम से कम लॉट रखिए। मैंने बता दिया 1 लाख रुपए हो तो आपको कितने लॉट लेने हैं। गलती से भी 10 लॉट मत ले लेना कि 1 लाख से 10 लाख रुपए आएगा, मैं 2% लूज़ करूँगा। दोस्तों वो 2% 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस में हिट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको एक दिन में 3% पैसा लूज़ करना है, मान लीजिए 3000 रुपया, तो आपने 10 लॉट ले लिया, 10 इंटू, दोस्तों ये 7,500 हो जाएगा, 7,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या कितना पॉइंट लेना पड़ेगा, 25 इंटू 25। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप एक लॉट पे 10 पॉइंट का स्टॉप लगाते हैं, अगर आपने 10 लॉट लिए हैं दोस्तों 2,500 रुपये आपको यही मिल जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस कितने का हुआ, 10 पॉइंट का। ठीक है, तो आप अगर 5 लॉट लेंगे तो आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, अपने ऊपर साइकोलॉजी हावी मत होने देना। अपने प्रॉफिट एंड लॉस में पहला ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको एंजॉय करिए। और सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम रख के ट्रेडिंग करें, जहाँ पे ऊपर जाने की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, उसी कैंडल पे ट्रेड लीजिए। हर कैंडल पे कूदने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 2 ही ट्रेड लेने दिन में। अगर आप स्कैल्पर हो, किसी दिन आपका मूड करता है स्कैल्पिंग करने का, आपको लगता है कि आज दिन स्कैल्पिंग का है, तो स्कैल्पिंग अलग चीज़ है। सब कुछ सीखेंगे दोस्तों मार्केट में, लेकिन एक बेस तो बनाओ एटलीस्ट। बेस यही है जो मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है। दोस्तों वीडियो को मैं एंड करता हूं और आपको मैं ये एकदम क्लियर कट में कह देता हूं, रूल्स, अपने रूल्स बनाइए, उनको लिख लीजिए। एक दिन में अगर 1 लाख से बता रहा हूँ मैं दोस्तों, 1 लाख रुपए है तो इतना लॉस, इससे ज़्यादा दोस्तों करना भी नहीं। एक दिन में 2 ट्रेड, उसके बाद अगर आपके दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए हैं, बहुत मेन पॉइंट बताऊं दोस्तों मैं आपको तीसरा ट्रेड भी लेना है, क्योंकि उस दिन आपकी साइकोलॉजी बहुत टॉप पे रहेगी और आप मान के चलिए उस दिन आपका दिन है, इसीलिए आपके 2 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट में हुए हैं। आप तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लगाइए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था नए ट्रेडर्स के लिए। अगर आपने 30 पॉइंट्स का लॉस स्टॉप लॉस लगाया तो उसमें टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, उसमें टारगेट लोग बोलते हैं 1:2 1:3, दोस्तों ऐसा नहीं है। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस खाली आप अपने ट्रेडिंग के लिए लगा रहे हैं दोस्तों। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप 10 पॉइंट का भी लगाएंगे, 6 पॉइंट का भी लगाएंगे, 5 पॉइंट का भी लगाएंगे। 30 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वो खाली प्ले करने के लिए है, और जो टारगेट है दोस्तों आप 10 पॉइंट लेके भी निकल सकते हो। अगर आपको लगता है कि
अगली कैंडल में मार्केट गिरने वाली है, या बैंक निफ्टी के जो स्टॉक के चार्ट्स हैं वो डाउन अब दिखा रहे हैं और उनके सबका प्राइस चेंज हो गया, तो दोस्तों जाहिर सी बात है मार्केट पलटने वाली है वहाँ से। तो आप 10 पॉइंट लेके भी दोस्तों एग्जिट कर सकते हैं। प्रॉफिट आपको चाहे 10 रुपये का 10 पॉइंट का हो रहा है, चाहे 5 पॉइंट का, चाहे 6 पॉइंट का, उस कैंडल से एग्जिट मारिए दोस्तों। लेकिन आपको लग रहा है कि डाउन ये जा सकता है तभी, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस पर ट्रेडिंग करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपने कोई ट्रेड ले लिया तो उसको टारगेट को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। मान लीजिए कोई इस टाइप की कैंडल में आया है, अब आपको इस टाइप की कैंडल में कितने पॉइंट लेने आपको नहीं पता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना है। वो थोड़ा सा प्रो लेवल की बात है। पहले आप अपने इस साइकोलॉजी पे काम करिए, जो मैंने बताया है, बीच बीच में बहुत कुछ बताया, लेकिन जो मेन पॉइंट्स वाली बात है वो बहुत है इसमें दोस्तों। आप वीडियो लंबा हो रहा है पर ये वीडियो आपके बहुत काम आ रहा है दोस्तों। ये वीडियो जैसा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आप 1 महीने तक करके देखिए दोस्तों, आपको रिज़ल्ट खुद सामने मिलेगा। और ये मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बस मुझे दोस्तों इतना ही कहना है। अगर आपको कुछ पूछना है तब मैं उसके रिकॉर्डिंग एक टॉपिक बना सकता हूँ, वीडियो किसी भी टॉपिक पे, ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी में दोस्तों ओनली। वो वीडियो ज़्यादा मैं लंबा भी नहीं रखने की कोशिश करूँगा, छोटा ही बनाऊँगा ताकि आपको मेरी बात आसानी समझ में आ जाए। मैं जो आप मेरे को पॉइंट बताएंगे पहले मैं उसको लिख लूँगा और छोटा करके बताऊँगा दोस्तों। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, अपने जो मेरे माइंड थॉट्स अब आ रहे हैं, कुछ आगे कुछ पीछे भी होते हैं आपको, लेकिन इनको सुनना है और समझना है दोस्तों। ये नए ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। बस दोस्तों मुझे इतना कहना है दोस्तों। टारगेट का मैंने आपको क्या होता है, टारगेट मैंने आपको बता दिया हूँ, फिक्स नहीं है। और नए में तो आपको 1:2 का लेना ही नहीं है। 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो 15 पॉइंट्स का टारगेट लगा के चलिए। 15 पॉइंट्स लीजिए, एग्जिट करिए मार्केट से, फिर वेट एंड वॉच करिए कि क्या हो रहा है, क्या मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों 1:1 का टारगेट भी बहुत हार्ड है नए ट्रेडर्स के लिए। लोगों के कहने पे मत जाइए, चाहे तो आप एक्सपीरियंस कर लेना। अगर आपने 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के प्ले कर रहे हैं तो 15 पॉइंट्स भी इनफ है स्टार्टिंग में। 15 पॉइंट्स से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब सीख जाएंगे तो वो बात की बात दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दिया, टारगेट जितना मिले उतना ले लीजिए और निकलिए। ये स्टार्टिंग में बता दोस्तों। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ गया तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये तब निकलना है जब आपको लग रहा है कि आपने चार्ट देख लिए, स्टॉक्स देख लिए, अभी मार्केट बदलने वाली है, तब दोस्तों निकल जाइए। आप खाली बैंक निफ्टी का चार्ट को मत देखते रहिए कि इसी के भरोसे सब होगा दोस्तों। बैंक्स के चार्ट बहुत कुछ कहते हैं और हर चार्ट पैटर्न अपने में कुछ कहता है दोस्तों, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन वो तब पता लगेगा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज होगा। अगर आपका पहला ट्रेड ही लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड में आप जल्दी मत करिए घुसने की। आपका पूरा दिन पड़ा है, आपको एक दिन में कितना लॉस करना है वो हिसाब से आपको पता है कि मुझे 1500 रुपये लॉस करने हैं तो मैं 2 ही लॉट ले सकता हूँ। पहला लॉट लॉस में हो गया, दूसरा बहुत वेट एंड वॉच करके लगाइए, कोई बात नहीं। पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, एंजॉय कीजिए, चिल मारो थोड़ी देर। मतलब घूमना नहीं है, मार्केट के आगे बैठना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट पलटने वाली है तो, क्योंकि दोस्तों कहना पहला ट्रेड सही होना मतलब कि आप उस दिन सही ट्रेंड में जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत कुछ मेरे को बताने के लिए है। अगर इस वीडियो में मेरे को दोस्तों 10 लाइक्स आ गए, सॉरी 12 लाइक्स आ गए दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी किसी और टॉपिक पे अच्छे से बनाऊंगा दोस्तों। जब तक दोस्तों 12 लाइक्स नहीं आएंगे दोस्तों तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे लगेगा कि लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। और आप लाइक्स के साथ मुझे कमेंट करिए कि
आपको ट्रेडिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा दोस्तों। मुझे बहुत खुशी मिलेगी किसी का लॉस ना हो या किसी को कोई प्रॉब्लम अपने होल्ड कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अपनी कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में शेयर करना। दोस्तों मैं अभी यूट्यूब में न्यू हूँ दोस्तों, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा। जब मेरे पास ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। अभी आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मैं आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहा हूँ, ना भविष्य मेरा कोई लेने का इरादा है। बस दोस्तों एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं लॉस कर चुका हूँ, किसी का ना हो, मेरी यही थिंकिंग है और मैं यही सोच रहा हूँ दोस्तों। प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करना है दोस्तों, मैं भी वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत जल्दी 2-3 वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मेरे इस तरह के वीडियो नहीं आएंगे कि कैसे करना है, उससे आपको पता लग जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आपको मैं अलग वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, हाई लेवल की जानकारी दूँगा, उनको देखने से क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय फ्रेंड्स।